शराब दुकानों में ओवर रेटिंग की शिकायतों पर आबकारी विभाग पहले भी कार्रवाई कर चुका है। विभाग ने जांच के बाद कई अधिकारियों को निलंबित किया और अन्य अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए थे। सरकार का दावा है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। इधर शराब दुकानों में ओवर रेटिंग को लेकर पूर्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। मंत्री बहुत देखे मैंने, समझ गया, मैं भी मंत्री रहा हूँ। हाँ, मंत्री को भगवान नहीं होता, समझे। तुम्हारे मंत्री की जो अवस्था तुम लोग पूरी करो, ओवर रेट तुम लोग ले रहे हो हर दुकान में। नकली दारू तुम बेच रहे हो, अवैध दारू तुम बेच रहे हो, मेरे को समझाएगा तू। वीडियो में वे कथित तौर पर एक अधिकारी को फटकार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इस घटना के बाद मामला राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। छत्तीसगढ़ सरकार की प्रायोरिटी घर पहुंच शराब सुविधा चालू हो गई है। आप देख लीजिए, जितने दुकानें थी, अंग्रेजी दुकानों में देसी दुकान खुल गया, देसी दुकानों में अंग्रेजी दुकान खुल गया, तो शराब की दुकानें तो सीधे डबल कर दिए। उसके अलावा बहुत सारे जगह में ये शराब दुकान खोलने का आदेश दिए हैं। और गांव-गांव में जहां पे शराब नहीं बिकती थी, कोचिया के माध्यम से छोटे छोटे गाँव में 20-20, 25 कोचिया हो गए जो रोज शराब ला के बेच रहे हैं। भाई जय सिंह ने कहा है कि शराब की बिक्री में अधिकारियों का हाथ है, तो सरकार का ही सीधा हाथ है। बिना पुलिस का और आबकारी विभाग के कोई आदमी शराब बेच सकता है क्या? विपक्ष के आरोपों पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने ओवर रेटिंग रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। उन्होंने कहा कि जहां जहां शिकायतें मिल रही हैं, वहां वहां तत्काल कार्रवाई की जा रही है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेताओं से अधिकारियों को धमकाने के बजाय मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने की अपील की। देखिए, राज्य सरकार इसके लिए पुख्ता इंतजाम की है। जहां कहीं पर भी शिकायत आ रही है, कार्यवाहियां लगातार हो रही है। जहां तक कांग्रेस नेताओं की भाषा की बात है, तो संयम की अपेक्षा सभी से रहती है कि मर्यादित होकर बातें करें। अधिकारियों को धमकाने की आदत कांग्रेस पार्टी बंद करे। फिलहाल शराब दुकानों में ओवर रेटिंग का मुद्दा राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के केंद्र में बना हुआ है। एक और विपक्ष सरकार पर अनियमितताओं और अधिकारियों की मिलीभगत के गंभीर आरोप लगा रहा है, तो वहीं सरकार शिकायत मिलने पर कार्रवाई किए जाने का दावा कर रही है और विपक्ष से तथ्यात्मक राजनीति करने की बात कह रही है। इस पूरे विवाद के बीच अब सभी की निगाहें जांच और प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हैं। देखना होगा कि ये मामला आगे क्या मोड़ लेता है और जांच के नतीजे सियासी आरोपों को कितना सही या गलत साबित करते हैं। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार गुहार छत्तीसगढ़। ओवर रेटिंग पर घमासान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। चर्चा को देंगे विस्तार, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। शराब दुकानों में ओवर रेटिंग का कौन है असली जिम्मेदार? शराब दुकानों में ओवर रेटिंग पर हो रही सियासत कितनी जायज? सरकार की कार्रवाई के दावों में कितना दम? कांग्रेस क्यों लगा रही है अधिकारियों पर मिली भगत के आरोप? तो छत्तीसगढ़ में शराब दुकानों पर ओवर रेटिंग का जो मुद्दा है, वो एक बार फिर से सियासत के केंद्र में आ गया है। विपक्ष सरकार पर शराब बिक्री में अनियमितताओं और अधिकारियों की मिली भगत के आरोप लगा रहा है। वहीं सरकार का यह कहना है कि शिकायत मिलने पर तत्काल जांच करके कार्रवाई की जा रही है। अब इसी बीच पूर्व राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे एक आबकारी अधिकारी को ओवर रेटिंग के मुद्दे पर फटकार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अब वीडियो के सामने आने के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। तो चलिए चर्चा को विस्तार देते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं अनिल पुसदकर जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनिल जी, स्वागत है आपका ID24 में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सौरभ साहू जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। सौरभ जी, आपका भी स्वागत है ID24 में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं वासु शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। वासु जी, आपका भी स्वागत है ID24 में। शुरुआत में अनिल पुसदकर जी आपसे करना चाहूंगा। अनिल जी, ये जो ओवर रेटिंग का मुद्दा है, अगर इस पर कार्रवाई पहले हो चुकी है तो ये समस्या बार बार क्यों सामने आ रही है? मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या कारण है इस समस्या के बार बार सामने आने का? अनिल जी।
देखिए, ये शराब बिक्री का जो मामला है, ये सरकार के नियंत्रण में शराब की बिक्री हो रही है। ये कोई प्राइवेट ठेकेदार नहीं है जो शराब बेच रहा है तो आप उसके ऊपर बात डाल देंगे। जब सरकारी जो शराब सरकार ही बेच रही है तो उसमें इस तरह की गड़बड़ियों की शिकायत सामने आना सरकार पर ही आरोप आएगा। हाँ, एक बात जरूर है, जो भाषा है उसकी बात जो हो रही है कि भाषा इस तरह की नहीं होना चाहिए, फटकारना नहीं चाहिए, तो हो सकता है जयसिंह अग्रवाल को याद रहा होगा कि वो मंत्री बने हुए हैं, उनकी सरकार गई नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है, ये शराब जो है जब जब सामने आती है, ये शराब का जिन जब जब बोतल से बाहर आता है सरकार को ले जाता है। सरकार फिर चाहे किसी की भी हो, तो आप वो सरकार जो है, शराब जो है वो एक आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और इसलिए मैं आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा कह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ शराब पीने के मामले में पूरे हिंदुस्तान में अव्वल है। वो भी आदिवासी तो अपने हिस्से से खुद निकालते हैं, झाड़ से निकालते हैं, सल्फी निकालते हैं, ताड़ी निकालते हैं, खुद महुए से बनाते हैं, वो अलग है। ये जो मैदानी क्षेत्र में जो लोग हैं वो भी शराब पीने में किसी से कम नहीं है। कभी जमाने में कहा जाता था कि पंजाब में शराब पी जाती है, बंबई में शराब पी जाती है, ये गोवा में शराब, कुछ नहीं। छत्तीसगढ़ के मामले में सब फेल है। आप बिक्री के हिसाब से देख लें, इंडिया में नंबर 1 चल रहा है। तो यहाँ जब इतनी शराब की बिक्री हो रही है, वहां 10-5 रुपए का भी रेट बढ़ता है, तो वो तो जो खरीद रहा है वो आम आदमी ही है ना, उसको तो तकलीफ होगी। और फिर जब आप इस बात को लेकर अगर कांग्रेस भी अगर हमला कर रही है, तो कांग्रेस की सरकार तो वही शराब में थी। तो शराब के मामले में इस सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि जब जब शराब का मामला आता है, सरकारें चले जाती है, तो सरकार को बचाए रखना है। और आज तो देख लीजिए मध्य प्रदेश का जो है फैसला बता दिया है, आईना दिखा चुका मध्य प्रदेश का फैसला। मध्य प्रदेश हमारा ही भाई है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से टूट कर अलग हुआ है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई भी भ्रम की स्थिति आती है, कोई भी विवाद की स्थिति आती है, कोई भी जो सवाल अगर उठते हैं, तो उसका समाधान सरकार को या सरकार के नुमाइंदों को तत्काल करना चाहिए, ताकि विपक्ष को मौका ना मिले। आप गलती करेंगे तो विपक्ष मुद्दा उठाएगा, विपक्ष का काम ही है, विपक्ष की ड्यूटी है। और दूसरा, अब तो कांग्रेस और आक्रामक होगी, क्योंकि उनको मध्य प्रदेश में जो क्या बोलना चाहिए, उसको जो टॉनिक मिला है, जो एक एनर्जी बूस्ट मिला है, तो वो यहाँ पे और करेंगी। इस मामले में छत्तीसगढ़ में सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए कि सरकार अगर शराब खुद बेच रही है तो उसको उस पर उंगली ना उठे, ऐसी व्यवस्था करना चाहिए, फुल प्रूफ व्यवस्था करना चाहिए। चाहे वो सेल्समैन करे या सुपरवाइजर करे या दुकान का मैनेजर करे। शराब में ओवर रेटिंग होती है तो बात सीधे आबकारी डिपार्टमेंट पे आएगी, आबकारी मंत्री पे आएगी, सरकार पे आएगी। इससे सरकार मुंह नहीं छुपा सकती। जी ठीक है, इससे सरकार मुंह नहीं छुपा सकती। वासु जी क्या कहेंगे? मेरी आवाज आ रही दिव्यांशु जी? जी जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, जी बोलिए। दिव्यांशु जी आपको नमस्कार, हमारे कांग्रेस के पहले साथी उनको भी नमस्कार, वरिष्ठ पत्रकार अनिल जी बैठे उनको भी मेरा नमस्कार। नहीं, निश्चित रूप से, क्योंकि सरकार की जवाबदारी है ऐसा का, लेकिन सरकार जवाबदार है, ये पिछली टाइप की सरकार नहीं है। लाखों करोड़ों का घोटाला, शराब घोटाला हो गया, लेकिन कांग्रेस की सरकार मानने को तैयार नहीं थी। हमारे समय अगर और बात आई है, इससे पहले भी कहीं पर ऐसी बात आई है, तो 20 से 22 ऐसे आबकारी विभाग के अधिकारी से लेके वहां के कर्मचारी, उनको निलंबित भी किया गया। दिव्यांशु जी, हम किसी को बचाने वाली सरकार में से नहीं, हम जीरो टॉलरेंस में काम करने वालों में से लोग हैं। लगातार ऐसी कोई शिकायत आई है तो हम कार्रवाई किए। अभी जो भाषा है, जो पूर्व मंत्री जी की भाषा है, वो ठीक नहीं है। निश्चित रूप से आप वरिष्ठ मंत्री रहे कांग्रेस के माने में, अगर आपको कहीं गलत लगता है तो आप उचित फोरम में शिकायत कीजिए। आपकी अगर कार्रवाई नहीं होती है तब आप ऐसा सवाल उठाएंगे तो वाजिब रह गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, आबकारी विभाग कार्रवाई नहीं कर रहा है। आपने कुछ किया नहीं, आप वहीं से लोगों को हड़काने लग गए और फिर बोल रहे हैं कि सरकार कार्रवाई नहीं कर। इससे पहले के उदाहरण है कि हम कार्रवाई कर चुके हैं अगर ऐसे मामले आए हैं तो। हम स्पष्ट रूप से जीरो टॉलरेंस में आबकारी विभाग में लगातार काम हो रहे हैं। कहीं पर भी ऐसी कुछ खबरें निकल के आ रही है तो सरकार त्वरित एक्शन ले रही है। दिव्यांशु जी, और कांग्रेस किस मुद्दे से सवाल हमसे उठा रही है? कांग्रेस को तो आप जानते हैं दिव्यांशु जी, शराब घोटाले में नए नए कीर्तिमान इनके स्वयं के आबकारी मंत्री जो खुद जेल काट के अभी जमानत से बाहर हैं, हजारों करोड़ के घोटाले के आरोप कांग्रेस पार्टी की सरकार पे हैं, वो आज भारतीय जनता पार्टी को बता रही है। भाई, वो तो सरकार ऐसी थी कि लाखों एक डबल काउंटर लगा के कैसे एक काउंटर का पैसा सरकारी खजाने में, एक काउंटर। ठीक है वासु जी, आपके पास मैं लौटूंगा। सौरभ जी से एक टिप्पणी चाहूंगा, उसके बाद मैं वापस आपके पास आता हूं। सौरभ जी,
जो बात वासु जी कह रहे थे, क्योंकि थोड़ी सी टेक्निकल ग्लिच की वजह से उनकी आवाज़ थोड़ा कम ज़्यादा हो रही थी, उनका सवाल मैं रिपीट कर देता हूँ। वो ये बोल रहे हैं कि भाई कांग्रेस किस मुंह से ये सवाल उठा रही है, क्योंकि आपके समय में तो बड़े बड़े शराब घोटाले हुए हैं। वो तो ये तक कह रहे हैं कि भाई शराब घर घर पहुंचाई जाती थी, ऑनलाइन डिलीवरी होती थी कोरोना के टाइम पे। क्या कहेंगे सौरभ जी? देखिए दिव्यांशु जी, जहां तक हमारे समय की बात है तो वो तो कोरोना के समय ऐसी व्यवस्था थी ही कि ऐसी व्यवस्था करनी पड़ी सरकार को, वो तो मजबूरी थी। और शराब की बात नहीं है, हर चीजें उस समय उस तरीके की व्यवस्था में एक अलग तरीके का जो बिजनेस मॉडल है, मुझे लगता है कि कोरोना के समय में इजाद हुआ। और भारत ही नहीं, छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश विदेश में अलग तरीके की व्यवस्थाएं स्थापित हुई। तो वो कोरोना का तो समय था। और ये अच्छी बात है कि आज वासु जी ने आपके इस सम्मानित चैनल पे ये बात तो कम से कम एक्सेप्ट कर ली कि ओवर रेटिंग का जो यहाँ पर काला कारोबार है वो चल रहा है और उस पर ये कार्रवाई कर रहे हैं। और कार्रवाई कर रहे हैं, यही इस बात का सबूत है कि ओवर रेटिंग चल रहा है। लेकिन कार्रवाई हुई कितनी जगह पे दिव्यांशु जी, वो देखिए, बहुत गिन चुन के आपके उंगलियों में गिनती हो जाएगी उतनी जगह पे कार्रवाई हो रही है। लेकिन ये जो ओवर रेटिंग है ये पूरे प्रदेश स्तर पर चल रहा है, हर एक सरकारी दुकान पर चल रहा है ये। और इसको रोकने में जो है वो सरकार सक्षम नहीं है। मैं तो ये कहूंगा कि अगर ओवर रेटिंग की बात है तो उससे अच्छा इन्होंने अभी कुछ दिन पहले तो शराब के जो रेट है वो बढ़ाए ही थे ना, तो और बढ़ा दें उसको ताकि सरकारी खजाने में आए। लेकिन यहां पर ओवर रेटिंग की जो बात हो रही दिव्यांशु जी, ये ओवर रेटिंग जो है वो पैसा जा कहां रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और निश्चित रूप से अधिकारी और सत्ता में बैठे हुए लोग के मिलीभगत के बिना ये जो पूरा काला कारोबार है, मुझे लगता है कि वो संपन्न हो नहीं सकता है। और इनके हर मंत्री को, हर अधिकारी को जो है वो इसका कट जा रहा है, पैसा जा रहा है। इस वजह से ये जो कार्रवाई तो है ये तो सांकेतिक है। जिस तरीके से ये हर जगह पे आप देखिए, पिछले 2.5 साल में तो इनकी कितनी ही जांच कमेटियां बन गई होगी। ये तो पूरी जांच पार्टी बनी हुई है ये जो सरकार है। आप देखिए कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो आग लगी रायपुर के अंदर जिला कार्यालय में, उसकी भी जांच की रिपोर्ट अभी तक चल रही है। रामकुमार टोप्पो जी का क्या हुआ, ये तो कह रहे थे ना कि भाषा ठीक नहीं है हमारे पूर्व मंत्री की, उन्होंने तो एसडीएम को बंद कमरे में मारा है। तो यहां तो बोलने की बात नहीं, इनका तो हाथ चल रहा है। तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई, एफआईआर हुई क्या, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई क्या, फिर कार्रवाई हुई क्या? तो एक कार्रवाई की जो बात कर रहे थे भाषा के ऊपर, तो अपने मंत्रियों को संभाले, अपने विधायकों को संभाले। ये तो सीधा आजकल हाथ चला रहे हैं, कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। यही जज बने हुए हैं, यही हर चीज बने हुए हैं आज देखिए। तो मुझे लगता है कि आज जिस तरीके से ये ओवर रेटिंग का कारोबार है ये एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, लेकिन ये जा कहां रहे, सबसे पहले तो इनको उसका जवाब देना चाहिए। क्योंकि ये लगातार जो है वो इनके बड़े मंत्रियों और अधिकारियों के घर में इसका पैसा पहुंच रहा है और इसी वजह से ये कार्रवाई नहीं हो रही है। ये बहुत स्पष्ट है दिव्यांशु जी। ठीक है वासु जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे जी, जवाब दीजिए सौरभ जी की बात का। को आईना दिखा रही है। हम तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, हम पहले भी दिव्यांशु जी मैंने ये कहा कि हम अगर कहीं पर कोई विभाग, कोई अधिकारी या कर्मचारी गलती करता है डिपार्टमेंट में, तो उसके ऊपर उसको सजा मिलेगी और उसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन मैं आपके माध्यम से सौरभ जी से पूछना चाहता हूँ, पिछले 5 साल लाखों करोड़ों का भ्रष्टाचार, शराब घोटाला हुआ, एक अधिकारी या एक कर्मचारी के ऊपर ये कार्रवाई की हो तो मुझे बता दे सौरभ जी। यानी नीयत पे सवाल है, आपकी नीयत ठीक नहीं थी, आपके नेता उसमें इन्वॉल्व थे, इसलिए आप कार्रवाई नहीं कर रहे थे, इसलिए दिख रहा था। आज कम से कम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर किसी भी विभाग के अधिकारी कर्मचारी कोई भी कहीं पर भी कोई गलत काम कर रहा है तो उस पर कार्रवाई हो रही है, ये सवाल है। और आपने दिव्यांशु जी एक सवाल उठाया, आपने इनसे पूछा कि कोरोना के समय होम डिलीवरी कैसे आपकी सरकार कर रही थी, लोगों की दवाई की जरूरत थी तो आप शराब की होम डिलीवरी। और सौरभ पवार जी का जवाब सुनिए, व्यवस्था थी क्योंकि बिजनेस मॉडल था। हाँ, हम पता है कांग्रेस का बिजनेस मॉडल यही है कि लोगों को घर घर होम डिलीवरी करके शराब फैलाए। गंगा जगदीश कसम खा के जनता से वोट लेने वाली पार्टी और घर घर शराब। कोरोना के समय वो व्यवस्था थी तो उस पर ऑब्जेक्शन है। और दवाई की जो बात कर रहे हो आप, तो दवाई की भी होम डिलीवरी हो रही थी, दवाई की भी होम डिलीवरी हो रही थी, आप देखिए। चैनल में देखेंगी कि आप बिजनेस मॉडल। और कोरोना के समय छत्तीसगढ़ की जो हालत है वो बहुत अच्छी थी। हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छी चल रही थी। आपसे देश नहीं संभल रहा था। आप मोदी जी के काम पर सवाल उठाइए कोरोना के समय, अगर सवाल उठाना है तो। उसी की बात कर रहा हूँ दिव्यांशु जी, ने बोला ना कि बिजनेस मॉडल था पूरे देश। अच्छा, मैं इनसे ये पूछा, इन्होंने कहा
छत्तीसगढ़ नहीं, चलो और भी कई स्टेटों में होम डिलीवरी है, तो कोविड काल में एक स्टेट का नाम सौरभ जी बता दें कि जहाँ होम डिलीवरी शराब की पहुंची हो, छत्तीसगढ़ के अलावा। मैं सौरभ जी को चुनौती देता हूँ, एक स्टेट का नाम बता दूं। ऐसी कहीं पर भी नहीं थी। हाँ, लेकिन कांग्रेस का बिजनेस मॉडल था, अब सौरभ जी ने इसको स्वीकार किया। तो सौरभ जी को और छत्तीसगढ़ की जनता आपको देख रही, सौरभ जी ठीक है, आपको शर्म आनी चाहिए। और अभी भी मनपसंद ऐप की आप बात कर रहे हो, तो उसकी बात आप बता दीजिए कि और कहां कहां चल रहा है। आज तो पूरे देश में आप बैठे हो। ठीक 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 है। आपने आज तक आबकारी मंत्री पर कांग्रेस ने क्या कार्रवाई की? वो तो भ्रष्टाचार में लिप्त है ना। कांग्रेस में लगातार उन पर कितना पैसा पहुंचा, ये फैक्ट है। वो जमानत पे बरी है। कांग्रेस ने नैतिकता के आधार पे आपने बहुत अकाउंटेबिलिटी। इसका जवाब तो वासु जी आप दे चुके हैं कि हमारे जो लोग हैं वो तो बेल पे बाहर हैं। इसका मतलब आरोप सिद्ध हुआ नहीं, इसीलिए तो बेल पे बाहर हैं। ये सब आप लोगों के मनगढ़ंत कथा थी। अरे मनगढ़ंत हमारी नहीं है, कोर्ट मनगढ़ंत नहीं करता, कोर्ट सबूत और फैक्ट देखता है, उसके आधार पर निर्णय लेता भैया। ठीक है, चलिए अनिल जी से बेल सवाल पे कर सब लेता लोग हूं। बाहर हैं, आप ही कह रहे हैं। ठीक है सौरभ जी इसका आपके पास मतलब में क्या आऊंगा। कि आपकी एजेंसियां सिद्ध नहीं कर पा रही है। ठीक है अनिल जी से एक सवाल कर लेता हूं, फिर आप दोनों के पास वापस आता हूं। राहुल गांधी भी जमानत से बाहर है। ठीक है अनिल जी, क्या आपको यह लगता है कि आबकारी विभाग में संरचनात्मक सुधार की आवश्यकता है? यानी स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होना चाहिए चीजों को लेकर के कि भाई रेट लिस्ट प्रॉपर सब जगह चस्पा हो और थोड़ा मॉनिटरिंग भी प्रॉपर तरीके से हो। जी अनिल जी। दिव्यांशु, ना केवल आबकारी विभाग, पूरे छत्तीसगढ़ में अफसरशाही को नियंत्रित करने की जरूरत है। सब जगह वही हाल है। ठीक है, मैं वासु शर्मा की बात से सहमत हूँ। कांग्रेस के समय में जो है शराब घोटाला हुआ, ये हुआ वो हुआ, बेल में चले गए, जेल में चले गए, सरकार भी चले गई। तो वही अगर ये वही हरकतें अगर इस सरकार में होगी तो ये सरकार क्या बचेगी क्या? आपका अपनी सरकार बचाने के लिए अच्छे काम करना है। जो उन्होंने किया उसको क्यों आप याद कर रहे हो? उनको उनकी सजा किए की सजा मिल गई। जो गलत करेगा, जनता होशियार है, जनता कोई बेवकूफ तो है नहीं। अब सवाल ये उठता है कि अधिकारियों के नियंत्रण की बात, तो अभी जो एक बड़ा विवाद यहाँ चल रहा है, एक आईएएस वर्सेस जो है सांसद का, अफसर आपके नियंत्रण में है नहीं, आप कहां से नियंत्रित करेंगे? दूसरी बात क्या है, क्या ये रेट लिस्ट लगना या मॉनिटरिंग करना, ये छोटी मोटी काम भी अगर आबकारी विभाग नहीं कर रहा है तो आबकारी विभाग कर क्या रहा है? आप आधी रात को रायपुर में शराब उपलब्ध है, आधी रात को आबकारी विभाग के लोग जो घूम रहे हैं, क्लब खुले हुए हैं, लेट नाइट क्लब खुला हुआ है। महानगरों से हमने कुछ नहीं सीखा, लेकिन महानगरी कल्चर यहाँ आ गया है। शराब खानों के जो फेसबुक पे वो जो विज्ञापन निकल रहे हैं उसमें लड़कियों के लिए फ्री शराब के ऑफर दिए जा रहे हैं। ये सब हो रहा है और आबकारी विभाग सो रहा है। तो इसको तो जनता तो माफ नहीं करेगी। जनता ने कांग्रेस के पाप को भी माफ नहीं किया, तो अगर उनको नहीं करेगी तो आपको क्यों करेगी? आपको तो ये सोचना चाहिए कि उनकी सरकार गई तो आपको अपनी सरकार को रिपीट करना है, तो कम से कम इस बात का तो ख्याल रखें कि भाई ये जो है जनता के जेब पे डकैती नहीं होना चाहिए। 100 रुपए की शराब है, 100 रुपए बिक रहा है, तो कौन सा वो पैसा सरकार की जेब में जा रहा है? इससे अच्छा जो ये सौरभ कह रहे थे कि रेट बढ़ा दो, तो कम से कम सरकार के खाते में जाएगा। आप तो उस पैसे का कोई हिसाब ही नहीं है। तो लोग तो कहेंगे ना, आप लोगों को मौका क्यों दे रहे हो? ठीक है, मैं जयसिंह की भाषा से इत्तेफाक नहीं रखता, जयसिंह के व्यवहार से इत्तेफाक नहीं रखता। वो कभी नहीं होना चाहिए, वो कभी नहीं होना चाहिए किसी के लिए, किसी पार्टी के लिए ठीक नहीं। वो आप शालीनता से अपनी बात कर सकते हो, शालीनता से ओवर रेटिंग की बात कर सकते हो, शालीनता से आप जो प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे आप बात रख सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अफसर को धमकी दे, चमकी दे और बदतमीजी करें। वो ठीक है, वो बात ठीक है, लेकिन सवाल फिर वही आता है कि जयसिंह को ऐसा करने का मौका दे क्यों रहे हो आप? आपको अपने क्या आपके अफसर आपके नियंत्रण में नहीं है? ठीक है, वासु जी जवाब दीजिए। अनियंत्रित अफसरशाही है और इस सरकार की बदनामी का श्रेय पूरा का पूरा जो जाता है अफसरों को जाता है। ठीक है, वासु जी जवाब दीजिए अनिल जी की बात का। नहीं, अनिल जी देखिए, अनिल जी वरिष्ठ पत्रकार है, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं वो। अगर कांग्रेस की सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया, कांग्रेस ने जनता समझदार है, निश्चित रूप से सत्ता से बाहर है। मैं दिव्यांशु जी मैं वही कह रहा हूं कि कहीं पर भी ऐसी कोई गड़बड़ी निकल के आई तो उदाहरण है, आप देख सकते हैं फैक्ट। कोई मैं ऐसा बोल रहा हूं ऐसा ही नहीं, कहीं पर बहुत सारे उदाहरण है, कई लोगों के ऊपर कार्रवाई की है हमने किसी को बचाया नहीं, किसी से छुपाया नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया और हम आगे भी कह रहे हैं। अगर सौरभ साहू जी और जयसिंह अग्रवाल जी कह रहे हैं कि ओवर रेटिंग हो रही है, तो सबूत के साथ वो वहां पर लाके दे दे कि इस दुकान में ओवर रेटिंग चल रही है, तो हम उस पर कार्रवाई अगर नहीं करते हैं तब कांग्रेस के लोग हमारे पे सवाल उठाते हैं तो जाए जो लगेगा। लेकिन केवल राजनीति के उद्देश्य से ये कहना
और वो पार्टी कह रही है, जो पार्टी खुद शराब में लिप्त है, जो पार्टी कहती है कि होम डिलीवरी को हम बिजनेस मॉडल मानते हैं, वो पार्टी आरोप लगाए तो बड़ा ही हास्यास्पद लगता है दिव्यांशु जी। ठीक है सौरभ जी, जवाब दीजिए वासु जी की बात का। देखिए दिव्यांशु जी, मैं तो जो बात कह रहा हूं वो निश्चित रूप से अभी भी अपनी बात पे अड़ी हूं मैं, कि वो एक बिजनेस मॉडल था और उसको भाजपा की सरकार ने हाथों हाथ लिया है। मनपसंद ऐप आज इनका चल रहा है, आप देख लीजिए। दूसरी बात, एक कार्रवाई की बात करते हैं तो कार्रवाई इनकी सिर्फ लीपापोती होती है दिव्यांशु जी। पिछले 2.5 साल में हमने ऐसे बहुत से उदाहरण देखे हैं और लगातार ये जांच पार्टी जो है वो जांच समितियां बनाती है, उस जांच की रिपोर्ट नहीं आती और वो ठंडे बस्ते में चला जाता है। दुर्ग की ही घटना देख लीजिए, अफीम का इतना बड़ा जो भंडार मिल गया था दुर्ग के समोदा ग्राम में, और उस पे कितनी कार्रवाई हुई और उस पे आज लगाम लगा क्या? जैसा कि आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार महोदय कह रहे थे ना कि नशे का कारोबार तो लगातार चल रहा है ना पूरे रायपुर के अंदर। आप देखिए रात भर, जो अभी कल की बात है दिव्यांशु जी, कल भी आप देखिए कि रात तक जो है वो पूरे शहर में क्लब और होटल खुले हुए थे। फ्रेंडशिप डे था तो उस पे रात के 2-3 बजे तक क्लब खुले हुए थे। इस तरीके की जो बातें हैं वो कल सामने आ रही थी। तो आप देखिए कि इन सब बातों पे अंकुश कैसे लगेगा। और जैसे मैं अपने हर वक्तव्य में कहता हूं कि पूरी की पूरी बीजेपी की जो सरकार है पिछले 2.5 साल में, इनकी जो प्रशासनिक पकड़ है वो बहुत ढीली है। कहीं पर भी जो अफसर है इनकी सुन नहीं रहे हैं। उसका ताजा उदाहरण अभी देखा हमने बृजमोहन अग्रवाल जी के केस में, और इससे पहले भी आईपीएस आईएएस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी हमने देखा कि जब महासमुंद के एसपी है वो किस तरीके से गृह मंत्री जी को जवाब देते हैं, उनकी बात नहीं सुनते हैं। कोरबा के कलेक्टर हैं वो ननकीराम कंवर जी की बात नहीं सुनते हैं। तो ऐसे वरिष्ठों की जब बात नहीं सुनी जाएगी, जो पावर में बैठे हुए आदरणीय मंत्री हैं उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, तो किसकी सुनी जाएगी? और अगर नहीं सुनी जा रही है तो प्रशासनिक पकड़ आएगी नहीं, तो किस तरीके से ये सरकार अपना काम करेगी? ये बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, वासु जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी वासु जी। जी देखिए सौरभ जी, जहां तक प्रशासनिक ये कह रहे हैं कि प्रशासनिक अगर ऐसा ही कोई बात आती है तो सरकार भी उसमें कार्रवाई करेगी, ऐसा निश्चित रूप से किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को, सम्मानित जनप्रतिनिधि को गलत वक्तव्य बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जनता ने चुन के उनको सदन में भेजा है। ऐसे कहीं पर भी कोई मामला आएगा तो सरकार निश्चित रूप से ऐसे कार्रवाई करके जांच हो रही है, कार्रवाई होगी। और ये कह रहे हैं तो मैं आपको यही मंत्री हैं कोरबा के जो अभी सवाल उठा रहे हैं, इनके समय कलेक्टर थी भूपेश बघेल जी को बार बार लेटर लिखते रह गए कि यहाँ की कलेक्टर, कोरबा की कलेक्टर को हटा दीजिए, लेकिन भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री जी ने बात नहीं की। उनसे कितने बात गलत तरीके से वो कलेक्टर महोदय ने मंत्री जी से, उस समय जो मंत्री थे उससे लगातार बात की, उसके बाद भी भूपेश बघेल जी उनको नहीं हटाए बल्कि उनको अच्छा पोस्टिंग दे दिया। ये हालत कांग्रेस की सरकार में थी और ये हमको बता रहे हैं। सौरभ जी क्या है, जब पत्थर उछालते हो तो पहले अपना घर भी देख लो कि कैसे 5 साल सत्ता चलाए हो, उस आधार पे बात किया करो। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई भी गलत करेगा, चाहे वो एसपी हो, अगर बड़ौदा घटना हुई तो एसपी और उस कलेक्टर के एसपी के ऊपर भी कार्रवाई, आगे भी बड़े अधिकारी जो कांग्रेस को गाली देने का काम है वो अभी पूरा हुआ नहीं है। पूरी डिबेट में आप सिर्फ कांग्रेस के ऊपर ही दोषारोपण नहीं कर सकते। 2.5 साल से अभी आप सत्ता में है, जवाबदेही आपकी है। हमारा समय तो निकल गया। हम तो कह रहे हैं कि हो सकता है कि हमारे से कुछ गलती हुई, जनता ने नहीं सुनी, हमको सत्ता से बाहर किया। आज तो जवाबदेही आपकी है, तो आपको जवाब देने की बजाय कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाने का हक कहां से मिल जाता है? और हम किसी भी एंगल पे नहीं कह रहे कि हम जयसिंह अग्रवाल जी की बात का समर्थन करते हैं, लेकिन उसी समय ये भी पूछते हैं कि रामकुमार टोप्पो जी के ऊपर आपने क्या कार्रवाई करी है? एफआईआर हुई है, रामकुमार टोप्पो के ऊपर एफआईआर हुई है भैया, आपको पता ही नहीं है। ठीक है चलिए। एफआईआर हुई, उसके बाद क्या हुआ? गिरफ्तारी हुई क्या? एफआईआर के बाद की क्या प्रक्रिया होती है? यही कह रहे हैं कि आप सिर्फ लिपापोती करते हैं और सिर्फ सांकेतिक रूप से जांच कर देते हैं। ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है। जी समझते हैं, लेकिन अब जनता को समझ आ गया है, आपकी बातों पे वो आएगी नहीं और बेवकूफ बनने वाले। बिल्कुल, बात घूम फिर के जनता पे ही आ जाती है। जी ठीक है वासु जी। अनिल जी के पास जा रहा हूं मैं। अनिल जी, बात घूम फिर के जनता पे आ जाती है कि भाई जनता का भरोसा बहाल करने के लिए सरकार को इस समय क्या करना चाहिए? मैं आपसे जानना चाहूंगा अनिल जी। नहीं देखिए, जनता का भरोसा जीतने के लिए आपको फैक्ट सामने रखना चाहिए। आपकी टीम है, आबकारी विभाग है, इतना बड़ा विभाग है, दुकानों में अगर रेट लिस्ट लग जाएगी शराबों की तो कैसे वो रेटिंग होगी? फिर आपके जो इंस्पेक्टर है वो क्या करते हैं? इतने बड़े बड़े जो आबकारी विभाग के जो फ्लाइंग स्क्वाड है, बड़े बड़े फ्लाइंग स्क्वाड है, क्या करते हैं? उड़ते हैं।
और उड़ उड़ के जो है नशा ढूंढते हैं। अरे आपको जाके दुकानों को चेक करना चाहिए कि भाई दुकान में रेट पे मिल रही है कि नहीं शराब, और आप एक रेट लिस्ट लगा देंगे, सारी दुकान में रेट लिस्ट लग जाएगी। एक ही तो रेट लिस्ट लगाना होता है, कोई अलग अलग तो लगाना नहीं होता। तो फिर सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। काहे कोई चिल्लाएगा कि भाई ओवर रेटिंग हो रहा है। जनता को रेट दिख जाएगा, वो रेट पे खरीदेगा, आप ओवर रेटिंग के सवाल से बच जाएंगे। आप इतना भी नहीं करना चाहते, अगर ये भी नहीं कर सकते तो फिर तो कोई भी कहेगा कि इस प्रदेश का कोई माई बाप है ही नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ओवर रेटिंग की समस्या है, समस्या का समाधान निकाला जा सकता है और निकाला भी जाना चाहिए। सरकार को और आबकारी विभाग को इस पर जल्द से जल्द ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि जनता का जो भरोसा है उसे वापस से जीता जा सके। गुवार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए i24 के साथ। नमस्कार।